यह बात साल 1975 की है। देवगढ़ नाम के एक छोटे शांत कस्बे में पुरानी हवेलियां, पक्के रास्ते और शाम को गूंजती रेडियो की आवाज़ें हुआ करती थी। इसी कस्बे में रहता था विजय। विजय एक बेहद संजीदा और सीधा साधा नौजवान था, जिसे शायरी लिखने का और शाम को नदी किनारे बैठकर गिटार बजाने का शौक था। उसी साल कस्बे के सरकारी कॉलेज में शहर से एक लड़की पढ़ने आई, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता के पिता वहाँ के नए पोस्ट मास्टर बनकर आए थे। सुजाता सादगी की मूरत थी। सफ़ेद सूती साड़ी, आँखों में काजल और बालों में मोगरे का गजरा। दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई, जहाँ एक ही किताब को उठाने के चक्कर में दोनों के हाथ एक दूसरे से छू गए थे। फिर क्या था, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। उस दौरान में ना मोबाइल थे ना इंटरनेट। प्यार का इजहार चिट्ठियों से होता था। विजय अपनी लिखी गज़लें सुजाता की किताबों के बीच छुपाकर रख देता और सुजाता जवाब में गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ भेजती। नदी का किनारा, ढलता हुआ सूरज और पृष्ठभूमि में रेडियो पर बजता मुकेश जी का कोई धीमा गाना, यही उनकी दुनिया थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। लेकिन उस दौर के समाज की अपनी कुछ दीवारें थीं। सुजाता के पिता बेहद सख्त और रूढ़िवादी विचारों के थे। जब उन्हें विजय और सुजाता के इस रिश्ते की भनक लगी, तो जैसे भूचाल आ गया। उन्होंने सुजाता को घर में कैद कर दिया। विजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन सख्त पहरे के कारण वह सुजाता से मिल नहीं पाया। एक काली रात सुजाता के पिता ने चुपचाप उसका रिश्ता शहर के एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दिया और जबरन उसकी शादी करवा दी। शादी वाले दिन कस्बे में शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन सुजाता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। विदाई के वक्त सुजाता ने अपनी सहेली के हाथों विजय के लिए एक आखिरी खत भिजवाया। विजय पागलों की तरह स्टेशन भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन धुएं का गुबार छोड़ती हुई जा रही थी। विजय ने कांपते हाथों से सुजाता का आखिरी खत खोला। खत में लिखा था, विजय, किस्मत ने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। बाबा की इज्जत की खातिर मैं मजबूर हो गई। मेरा जिस्म भले ही किसी और का हो जाए, लेकिन मेरी रूह हमेशा देवगढ़ की उस नदी के किनारे तुम्हारी गज़लों में ही रहेगी। हमारा साथ शायद इस जन्म में इतना ही था। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना। इस घटना ने विजय को अंदर से तोड़ दिया। उसने फिर कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सुजाता की यादों के सहारे काट दी। वह देवगढ़ छोड़कर शहर चला गया और एक मशहूर शायर बन गया। उसकी हर गज़ल में एक अजीब सा दर्द होता था, जिसे सुनने वाले रो पड़ते थे। 40 साल बीत गए। साल 2015 की एक सर्द शाम को बूढ़ा हो चुका विजय व्हील चेयर पर बैठकर देवगढ़ के उसी पुरानी नदी किनारे आया। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों की रोशनी मध्यम। तभी वहाँ एक नौजवान लड़की आई, जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने विजय के पास आकर पूछा, क्या आप ही शायर विजय जी हैं? विजय ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं सुजाता की पोती हूँ। दादी माँ पिछले महीने इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मरते वक्त उन्होंने मुझे यह डायरी दी थी और कहा था कि मैं देवगढ़ जाकर इसे आपको दे दूँ। इस डायरी के हर पन्ने पर सिर्फ आपका नाम लिखा है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपको याद किया। विजय ने कांपते हाथों से वह डायरी ली। डायरी के बीच में आज भी 40 साल पुराना वह सूखा हुआ गुलाब सुरक्षित था। विजय की आंखों में आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज ढल रहा था और हवाओं में जैसे सुजाता की वही पुरानी मोगरे की खुशबू तैर रही थी। उसने डायरी को अपने दिल से लगा लिया और बुदबुदाया, हमारी कहानी भले ही दुनिया की नज़रों में अधूरी रही सुजाता,
लेकिन हमारे दिलों में यह हमेशा पूरी थी और हमेशा पूरी रहेगी। सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता, वह तो आखिरी सांस तक जिंदा रहता है।